हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम लोग पावर सेट को देखेंगे। पावर सेट बनता कैसे है उसको देखेंगे। ठीक, इसको देखने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो कि छूट गया था। ठीक है, इसमें जो बोला है कि सेट ए जो है ना वो इस रूप में है। ठीक है, और ये जो दिया है ना इसी को देखकर हमें बताना है कि कौन सा इसमें ये जो है ना इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, टी और एफ के रूप में हमें आंसर देना है। तो उससे पहले हमें ये निकालना होगा, इसमें जो बोला है ना कि एन का वैल्यू जो है ना वो 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है, एन लेस देन इक्वल टू 10। तो पहले ये जो एन हम क्या क्या ले सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि एन हम लोग ये ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसमें रखना पड़ेगा ना, तब तो हमें मिलेगा ना। तो इसमें जो है ना इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर एन लिख दिए हैं। एन के प्लेस पर सबसे पहले हम जीरो ले सकते हैं, तो जीरो लिए हैं, x इक्वल टू -1 आ गया है इसमें अगर आप पुट करेंगे तो n और इस n के प्लेस पर। ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस टाइप से करते करते आप 10 तक आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 तक हम यहाँ पर लिए हैं। अब देख सकते हैं ध्यान से, उसके आगे का ये वाला है, बस आपको करना क्या है, पुट करेंगे आपको मिल जाएगा n। तो यहाँ पर हम किए क्या हैं, तो एलिमेंट्स के बारे में जो बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख कर निकाले हैं। अब जो भी आया है इन सबको हम सेट के अंदर लिखे हैं। ये है सेट जिसका ये सब एलिमेंट्स हो गया। ये हम कहाँ से लाए हैं, तो क्वेश्चन में जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर दिया था इसी के बेस पर हम जो है ना ये अंदर जो लिखा है इसी के बेस पर ना जो भी यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर लिखे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं उसको यहाँ पर लिखें। फिर उसके बाद ये वाला बोला था। ठीक, तो यहाँ पर एन का वैल्यू पुट किए हैं तो हम मिल गया है। अब हमें सेट ए जो है ना वो मिल गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये वाला है। ठीक, 0 क्या ए का एलिमेंट है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, टी और एफ में हमें आंसर देना है। ठीक, 0 जो है ना ए का, ये जो सेट ए है ना इसका एलिमेंट है या नहीं, तो उसके लिए कहाँ देखेंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट हमें यहाँ पर मिला है इसीलिए एलिमेंट निकाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है ना वो ट्रू है, सही है, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला में क्या लिखा है, 0 बिलोंग्स टू ए जो है ना ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड में कि 0 ए का सबसेट है, तो नहीं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको सबसेट का जानकारी होना चाहिए, नहीं पता है अगर तो लेक्चर में बताए थे कि सबसेट क्या होता है। इसके अलावा सुपर सेट भी देखे थे, सुपर सेट, सबसेट, इसके अलावा प्रॉपर सेट भी देखे थे, इम्प्रॉपर सेट भी देखे थे। उसी के मतलब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है ना कि 0 जो है ना वो ए का क्या है, सबसेट है। तो बात तो सही है, लेकिन क्यों कह रहे हैं सही है, क्योंकि ये जो है ना ये सुपर सेट के रूप में काम करेगा। जैसे यहाँ पर दिया है ये सुपर सेट है और इसी से मिलकर सबसेट हमें मिलेगा। तो 0 भी जो है ना सबसेट होगा, ठीक, इस ए का। बट यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो है ना एलिमेंट के रूप में है और ये सेट के रूप में है, और इस प्रकार से जो है ना कंपेयर नहीं यहाँ पर किया जाएगा। सेट का जो कंपेयर है ना, ए क्या है, सेट का नेम है। देखिए ए जो है ना वो सेट है, तो सेट का कंपेयर सेट से ही आप कर सकते हैं, एलिमेंट का कंपेयर आप एलिमेंट से ही कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर गलत है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो है ना सेट है और 0 क्या है, एलिमेंट है। खुद देख सकते हैं कि ए जो है ना सेट है और 0 जो है ना एलिमेंट है, इसलिए इस टाइप से ये गलत हो जाएगा। ये लिखा तो सही है लेकिन गलत है। ठीक है, तो सेकंड में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बोला है ये 0 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, बोला है कि ये इसका जो है ना सबसेट है। तो क्या लगता है कि ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो ये लिखा है वही चीज़ें भी लिखा गया है। तो ये वाला जो है ना सही है पर ये वाला गलत है, क्योंकि साइन देखिए ना ये इसमें है, जबकि सबसेट का अगर देखेंगे तो इस टाइप से होता है। ठीक,
और यही यहाँ पर गलत है, जिसके रीजन से है ना ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें है, ये वाला सही है इसमें। अगर इस टाइप से इसमें भी रहता तो ये भी ट्रू होता और ये भी ट्रू होता। सॉरी ये तो ट्रू है ही, ठीक, ये वाला मतलब ट्रू होता है, ये सही होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बात को कि ये वाला जो है ना गलत है, असत्य है, फॉल्स है। ए और यहाँ पर जो है ना फॉल्स लगा देते हैं। 4th नंबर में देखते हैं, ये है आपका 4th नंबर 1/3 ए का एलिमेंट नहीं है। क्या ये सही बात है? देख लेते हैं। यहाँ पर ये बिलोंग्स टू का, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्यों हम कहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसेट का बात हो रहा है और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोले हैं, बिलोंग्स टू का सेट के बारे में बोले हैं। साइन को देखकर अभी हम क्या बोले हैं कि 0, सबसे फर्स्ट में क्या बोले थे कि 0 ए का एलिमेंट है या नहीं, ये इसमें पूछा था। मतलब इसमें इसका मतलब है कि 0 ए का एलिमेंट है, हमें देख कर बताना था कि ये ट्रू बात है या फॉल्स बात है। ठीक, फिर उसी टाइप से 1/3 का पूछा है। 1/3 जो है ना ए का एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, नहीं है। ठीक, 1/3 पर हम देखेंगे ना, हमारा आया है उसमें कि 1/3 है या नहीं, ये बात सही बोल रहा है, सत्य है या असत्य है। ठीक, तो उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/3 तो दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो जो है ना असत्य बोल रहा है। ठीक, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर साइन को ध्यान से, इसका मतलब ये जो है ना फॉल्स है। तो इसको लिख देते हैं 4th नंबर में 1/3 और क्या था, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यही ना लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब 5 में देखते हैं। 5 में क्या लिखा है, 5 में है, बोल रहा है कि एलिमेंट्स की संख्या 10 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक, इसका मतलब है वो भी गलत है। तो इसमें क्या लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं यही ना है 5 नंबर में। ये जो 10 बोला है ये जो है ना ये भी असत्य है। 6 में देखते हैं, 6 में बोला है, हाँ तो ये तो पहले ही बोले थे कि हाँ ये सही है। ठीक, साइन को देखकर। और एक और बात, आप खुद इसको, ये जो देख रहे हैं ना, इसको और इसको ध्यान से देख लीजिए। जो बोले हैं ना, क्या बोले हैं यहाँ पर कि एलिमेंट्स से नहीं किया जाता है तुलना, कंपेयर नहीं किया जाता है। ठीक, और उसी चीज़ को आप यहाँ पर देख लीजिए, ये करली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में लिख देते हैं। ये तो ट्रू है। क्या लिखा हुआ था, 0 और यहाँ पर क्या था ए, और ये क्या है ट्रू। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। पावर सेट को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये पावर सेट क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं पहले एक। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं ना, इसका हमें सबसेट निकालना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सबसेट निकालने आता होगा। ठीक है, नहीं आता होगा, सॉरी, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में या फिर शायद उसके पिछले लेक्चर में। तो निकालते हैं सबसेट। ठीक है, एक बार 1 हो जाएगा, 2 और एक बार 1, 2 और एक बार कुछ भी नहीं, 5। हमारे हाथ में है 5। ये क्या हो गया, सबसेट। यहाँ पर लिखे हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, तो जितने भी सबसेट हैं उन्हीं का सेट प्रॉपर सेट, सॉरी पावर सेट कहलाता है। बताते हैं, इसको पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, ये 1 हो गया, 2, 1, 2 और 5। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, सबसेट है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए। हम क्या बोले हैं कि सबसेट का सेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, समुच्चय बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है ना, आप ऐसा सपोज कीजिए, आप समझिए कि ये जो है ना एलिमेंट्स है,
ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। इनको आपको सेट के रूप में बनाना है, ठीक है। आपको इन्हें एक समुच्चय के रूप में देना है, एक सेट का रूप बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर लगा दीजिए कर्ली ब्रैकेट। हो तो गया, बस यही क्या हो गया, पावर सेट। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं ये ठीक है। ये जो ए सेट दिख रहा है, इस ए सेट का ये जो पी दिख रहा है ना, पी का मतलब है पावर सेट, तो पावर सेट ये वाला हो गया। ठीक है, सेट ए में जो है उसका पावर सेट ये हो गया। आप चाहें तो बिना सबसेट के भी पावर सेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, सभी उप समुच्चयों का जो सेट होगा, सॉरी सेट ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो इसका निकाल कर बताइए। आपको सबसेट नहीं निकालना है, यहाँ पर हम सबसेट के थ्रू बताए हैं, उसके जरिए बताए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हमें पावर सेट निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। ये हो जाएगा, और ये बी, सॉरी, और ये सी, फिर उसके बाद दो दो करके आप ले सकते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और सी कॉमा ए, और एक बार तीनों ले लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक बार कुछ भी नहीं लेंगे। और ये सब क्या कहलाएगा, है ना, इसका सेट ही, ये हम लिख दिए, और इसका सेट, बस हो गया पावर सेट। दिख रहा है ना, आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं आप। एक क्वेश्चन आगे देखने से पहले कि सबसेट का संख्या हम लोग कैसे निकालते थे। जितने एलिमेंट रहता था उतना 2 के पावर कर देते थे, समझ रहे, जितने एलिमेंट रहता था उतना 2 के पावर कर देते थे। यहाँ पर समझ सकते हैं फिर से कि यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट्स हैं, है ना, 2 एलिमेंट्स हैं ना, तो 2 के पावर 2 दे दीजिए। इसका जो भी सबसेट होगा, मतलब सबसेट का संख्या, जैसे हम यहाँ पर सबसेट निकाले हैं ना, तो कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 आए हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। 2 2 जा कितना होता है, 4। इस टाइप से निकाल लेते हैं सबसेट की संख्या। तो एक सवाल का आंसर कि क्या पावर सेट का संख्या कितना होगा, ध्यान से कि सबसेट से ही हम पावर सेट बना रहे हैं, बस केवल क्या कर रहे हैं, सेट एक अलग सेट बना दे रहे हैं। एलिमेंट्स तो वही ना रह रहा है, इसका मतलब संख्या चेंज नहीं होगा। जितना सबसेट होगा उतना ही पावर सेट भी होगा। ठीक है, तो अगर किसी सेट में सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं, सुन रहे हैं ना, सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो फिर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट 2 के पावर n, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं। पावर सेट का अगर संख्या निकालना होगा तो 2 के पावर n से हम लोग निकाल लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, क्योंकि जो सबसेट जानता है, और सबसेट का ही यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि पावर सेट का सीधा है कि पावर सेट का कनेक्शन किससे है, पावर सेट आ कहाँ से रहा है, तो पावर सेट जो है ना सबसेट से आ रहा है। जो सबसेट है वही पावर सेट है। केवल ये कर्ली ब्रैकेट लगा देने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या पर ध्यान देना है ना, है, सॉरी, पावर सेट की संख्या पर ध्यान देना है। तो वही बात है कि जितना इसका उतना ही इसका। ठीक है, तो इसीलिए सबसेट में भी वैसा ही किए थे कि 2 के पावर n ही होता है सबसेट का भी, और पावर सेट का भी 2 के पावर n ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि सेट जो है ना ये वाला कि x - 1 x - 2 x - 3 = 0, ठीक है, जहाँ पर वेयर x - 1 x - 2 x - 3 = 0, तो क्या बताना है, तो जो सेट A है ना उसका हमें पावर सेट लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है, निकालते हैं। पहले तो इसको बाहर निकालते हैं, सबके इज इक्वल टू में 0 है, तो यहाँ पर लिखते हैं x - 1 = 0, x - 2 = 0, x - 3 = 0, x = 1,
x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, मतलब सेट ए जो है ना वो ये वाला आया 1 2 3, इतना जो बड़ा दिख रहा था वो ये वाला हमें मिला। अब कितना इजी लग रहा है ना कि हाँ एक सेट है और इसका हमें पावर सेट लिखना है, कितना इजी हो गया ना। तो पावर सेट के लिए हम यहाँ पर क्या लिख दें, ठीक है। और यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 2 सॉरी एक बार 3, इसके बाद क्या एक बार 1 2, एक बार 2 3 ले लेंगे, एक बार 3 1 ले लेंगे, और उसके बाद 1 2 3 ले लेंगे, और फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा पावर सेट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताना क्या है ये हम बता देते हैं कि सबसेट बताना है, नहीं सबसेट की संख्या बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेट दिया गया है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो 0 हमें दिख रहा है यहाँ पर, और इसमें क्या शक, इसमें कौन सा शक है, कोई भी तो एलिमेंट नहीं है, तो 0 हो गया। अब सबसेट की संख्या लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2 के पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर 0 इज इक्वल टू 1। ध्यान से क्वेश्चन आएगा कि 1 कैसे हो गया, यहाँ पर तो 0 दिख रहा है, 1 कैसे हो गया। तो ध्यान से, सबसे पहली बात कि सबसेट की संख्या निकालते कैसे हैं, उससे पहले हम ये बता दीजिए कि अगर हम चाहेंगे कि इसका सबसेट आप लिख कर बताइए तो आप कैसे लिखेंगे। ये हमें सेट है, इसका सबसेट निकालना है, तो इसका सबसेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इस टाइप से नहीं हो जाएगा, या फिर 5, क्योंकि एक भी सेट नहीं है, ठीक है। तो हमें बस ये बताइए कि भले ही नहीं है इसमें एलिमेंट, पर सबसेट अगर लिखें तो एक सबसेट तो हुआ ना, सबसेट का संख्या एक तो दिख रहा है ना। अगर आप ये सबसेट के आगे ही ना लिखेंगे, हम लिखे यहाँ पर सबसेट, तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर लिखेंगे फिर हम आपसे पूछेंगे बताइए सबसेट की संख्या आपको कितना दिख रहा है, ये जो लिखे हैं ना इसको अगर यहाँ पर लिखेंगे तो आप कहेंगे कि एक है, वही तो एक आया है ना। एक बार ज़रा ध्यान से सोचिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, बताएंगे फिर से। नेक्स्ट, 5 में कितने एलिमेंट हैं बताइए, मतलब ऐसे बोलना गलत है, आप सीधा देखिए कि ये जो लिखा है इसमें कितने एलिमेंट हैं। बताइए। तो इसमें जो है ना एक एलिमेंट है। ध्यान से यहाँ पर सोचने वाला क्या बात है कि हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमें क्या दिख रहा है, तो करली ब्रैकेट के अंदर 5 दिख रहा है। और अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे हम 1 लिख दिए हैं और ये करली ब्रैकेट के अंदर है मतलब एक एलिमेंट तो है ना, करली ब्रैकेट के अंदर है मतलब एक एलिमेंट तो है ना। करली ब्रैकेट के अंदर 5 ही है लेकिन एक एलिमेंट तो है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर हम अगर आपके सामने कहें कि इस टाइप से तो भी हम लिख सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये बी जो है ना सेट का नेम दे दिए, करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिए। अरे 5 है तो क्या, 5 करली ब्रैकेट के अंदर है, और अंदर है इसका मतलब एक तो इसमें एलिमेंट तो है ना। तो वही हो गया कि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।